पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा अभी थोड़ा धैर्य रखिए। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की रैली में राजनाथ सिंह का संबोधन, बोले बीजेपी जो कहती है वो करती है, हमने चुटकी में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। रांची में सीएम हेमंत सोरेन और ईडी में तनातनी तेज, ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे सोरेन, कहा जाओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। सीएम सोरेन ने खोला आदिवासी कार्ड, कहा अगर झारखंडी अपनी पर आ गए तो फिर किसी को सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ईडी से मांगा 3 हफ्ते का वक्त। रांची में सीएम दफ्तर के बाहर जमा हुए जेएमएम कार्यकर्ता, हेमंत सोरेन के समर्थक में एकता मार्च। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में मतदान, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग। गुजरात में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान, दूसरे चरण में 93 सीटों पर लोग डालेंगे वोट। 8 दिसंबर को गुजरात चुनावों के नतीजों का ऐलान, उस दिन आएंगे हिमाचल प्रदेश के भी नतीजे। गुजरात में 4 करोड़ 90 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल, 3,24,422 नए वोटर। गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के नेताओं की 3 दिन की बैठक का पहला दिन, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम को लेकर गांधीनगर में बैठक, बीजेपी संसदीय बोर्ड के पास भेजे जाएंगे नाम। पहले दिन 47 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, राजकोट मोरबी पर भी अंतिम फैसला। जेपी नड्डा ने गुजरात चुनाव की तारीखों का स्वागत किया, हिमाचल प्रदेश में कहा बीजेपी की जीत तय, बनेगी डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस के चुनाव आयोग पर आरोप, रमेश चिंथिला बोले जानबूझकर देरी से करवाया गया चुनाव, मोरबी हादसे को अहम मुद्दा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में लिखा 7 करोड़ गुजराती भाई बहन परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस को मानते हैं विकल्प। चुनाव आयोग पर आप नेता संजय सिंह का तंज भरा ट्वीट, लिखा सच में क्या बुरा हाल है, क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था मोदी जी के इशारे पर चलेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी कल करेगी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान, अरविंद केजरीवाल ने 3 नवंबर तक लोगों से मांगे थे नाम। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट, औसत मतदान 50% के ऊपर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव, मोकामा गोपालगंज सीट पर लोगों ने मतदान किया। नीतीश के महागठबंधन सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह का दावा, मोकामा से बड़े अंतर से होगी आरजेडी उम्मीदवार की जीत। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट पर मतदान खत्म, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की किस्मत ईवीएम में कैद। सुबह मतदान से पहले आदमपुर के शिव मंदिर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, बेटे भव्य की जीत के लिए पूजा की। मोकामा सीट पर मतदान के दौरान दर्दनाक हादसा, चुनावी ड्यूटी में आए एक स्टाफ की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना की मनुगोड़े सीट पर वोटिंग के दौरान तनाव, बीजेपी उम्मीदवार ने टीआरएस पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, रिटर्निंग कैंप अफसर के सामने। हैदराबाद में चुनाव अधिकारी से मिला टीआरएस प्रतिनिधिमंडल, मनुगोड़े ने बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुल्लू की 4 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ बगावत, बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने लगाए मध्य प्रदेश के हर शख्स पर 41,000 कर्ज डालने का आरोप, शिवराज पे नाम पर क्यूआर कोड के पोस्टर। शिमला में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने जयराम सरकार पर साधा निशाना, कहा बढ़ती बेरोजगारी से आम जनता परेशान, युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर गुस्सा। हिमाचल में कांग्रेस ने किया अपने सभी वादों को पूरा करने का दावा, बोले आनंद शर्मा सत्ता पक्ष की भी तय हो जवाबदेही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, आप दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। देहरादून में प्राकृतिक फार्मिंग वर्कशॉप में शामिल सीएम धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद। रेप खनन केस में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की पेशी, अमृतसर कोर्ट में पेशी। यूपी में सभी मदरसों का सर्वे पूरा, लखनऊ में मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद का बयान, 15 नवंबर तक जमा होगी रिपोर्ट। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाणिज्य कोल खदान की नीलामी को लॉन्च किया, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद बोले स्थानीय लोग, कहा चुनाव में पड़ेगा असर लेकिन बीजेपी का पलड़ा रहेगा भारी।
पंजाब के समराला में तहसील कॉम्प्लेक्स में सुविधाओं का सीएम मान ने निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का ऑटो चलाते वीडियो आया सामने, ट्रैफिक वीक में आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूर्व लोकसभा सांसद रामविलास वेदांती ने की समान नागरिक कानून की वकालत, कहा इसे लागू करना लक्ष्य, बोले खत्म हो मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा। अजमेर में दलित पिता की पिटाई से आहत बेटे ने खुदकुशी की, परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। दलित परिवार के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने मांगा इंसाफ, दूसरे समुदाय पर शख्स को पीटकर मारने का आरोप। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में, आने वाले समय में बीजेपी में भगदड़ मचेगी। बीएसपी नेता इमरान मसूद का बीजेपी पर हमला, कहा निकाय चुनाव में भले ही मुसलमानों को टिकट दे बीजेपी, लेकिन उसे वोट नहीं देगा मुस्लिम वोटर। कोलकाता में बढ़ते डेंगू मामलों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। हिमाचल में राहुल गांधी के प्रचार के लिए नहीं आने पर बीजेपी ने उठाए सवाल, बोले पात्रा जहां भी राहुल जाते हैं कांग्रेस आती है। देवरिया में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा, कहा अगर गुजरात केजरीवाल की सरकार बनी तो छोड़ दूंगा राजनीति। गुजरात में कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज रघु शर्मा का आप पर बयान, कहा चुनाव में आम आदमी पार्टी का असर नहीं, सिर्फ बीजेपी से मुकाबला है, एनसीपी से गठबंधन पर बात हो रही है। पटना में उर्दू के 183 शिक्षकों सीएम नीतीश ने सौंपा नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने केंद्र से फिर की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। मोरबी पुल हादसे पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा यह हादसा नहीं हत्या है। उत्तराखंड के पौड़ी में जज ने केदार भंडारी मामले में सुनाया फैसला, लक्ष्मण झूला के तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष कंवर और तपोवन की चौकी प्रभारी आशीष चौहान के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश। चेन्नई में पश्चिम बंगाल के गवर्नर गणेश के भाई इला गोपालन सदा विशेषगुम के जन्मदिन का जश्न, सीएम एमके स्टालिन और ममता बनर्जी भी शामिल। दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब, 24 घंटे में एक्यूआई का औसत केवल लेवल 396। दिल्ली के शहादरा में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब, 843 पहुंचा एक्यूआई का स्तर। नोएडा में दिल्ली से खराब हवा का स्तर 469 तक पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद जारी है निर्माण कार्य, आश्रक संवाददाता के कैमरे में कैद किया मंजर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से एयर प्यूरिफायर की बिक्री ने लगाई छलांग, 70% परिवारों ने प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का इजाफा। साइबर सिटी गुरुग्राम की हवा भी हुई दमघुटू, प्रदूषण में स्कूल जाने के लिए मजबूर बच्चे। पंजाब के फरीदकोट में धड़ल्ले से जल रही पराली, हवा में तेजी से फैल रहा प्रदूषण। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया वीडियो, केजरीवाल से पूछा श्रीमान अब आपको पंजाब की पराली की समस्या के उन उपायों को अमल में लाने से कौन रोक रहा है। राजस्थान में उमेश मिश्रा ने नए डीजीपी का पदभार ग्रहण किया, 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर। कोयम्बटूर धमाके में कोटाई ईश्वरण मंदिर में जमात के सदस्यों का दौरा, लोगों से जताई संवेदना। अकोला में पुलिस ने हिरण के शिकार करने वाले गिरोह को हथियारों समेत रंगे हाथ दबोचा, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोंडा में प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने गला काटकर की बहन की हत्या, पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में मस्जिद के अंदर धार्मिक ग्रंथों को जलाने के मामले में पुलिस का एक्शन, शिकंजे में एक आरोपी। बस्ती जिले में जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित परिवारों से दबंगों ने मारपिटाई की, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में टीचर के लिए सब्जी तोड़ने चढ़ा छात्र छत से गिरा, छात्र के पिता ने टीचर पर केस दर्ज करवाया। भोपाल में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेज के साथ 18 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, पुलिस ने धारा 420 के तहत केस दर्ज किया। नोएडा सेक्टर 82 में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम पंचायत के जमीन पर हुआ था निर्माण। मेरठ की एक फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की मशीन से फंसने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 4,97,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की, 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के सरकारी स्कूल में लेक्चरर ने छात्रा के साथ की अश्लील हरकत, छात्रा ने एसडीएम से शिकायत दर्ज करवाई। मोगा में पुलिस ने गैर कानूनी एडिक्शन सेंटर को सील किया, पुलिस ने मौके से 31 युवकों को रिहा किया। काशीपुर में सराफा व्यापारियों को मिली लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम से रंगदारी की धमकी, पुलिस ने व्यापारियों को सुरक्षा देकर आरोपियों पर केस दर्ज किया।
छत्तीसगढ़ के बालोद में जादू टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या कर तालाब में फेंका शव। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया।